जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के एमसीक्यू, झारखंड का प्रैक्टिस सेट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था। तो चुआर विद्रोह की बात किया जाए तो चुआर विद्रोह हम लोग के इस क्षेत्र में हुआ था, इधर। तो ये क्षेत्र कौन सा होगा? मानभूम क्षेत्र होगा। तो मानभूम क्षेत्र में क्या हुआ था? चुआर विद्रोह हुआ था। चुआर विद्रोह का अगर टाइम पीरियड अगर हम लोग देखते हैं तो 1769 से लेकर 1805 तक हुआ है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह का जो नेतृत्व करते थे रघुनाथ महतो करते थे। कौन कर रहे थे? रघुनाथ महतो इसका नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद श्याम गुंजम, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, ये सब भी शामिल थे। इसका जो मेन जो नारा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो नारा हम लोग को समझना है कि इस आंदोलन में जो मुख्य रूप से नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। अपना राज अपना गांव दूर भगाओ विदेशी राज, ये अब नारा था इनका। और इसमें इसी आंदोलन के तहत 1800 में जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था लाई गई थी। जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था 1800 इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप। कौन से आंदोलन? चुआर आंदोलन के परिणाम स्वरूप आया था। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो ये हम लोग का जो किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, तो हम लोग का क्या होगा? साल। साल को हम लोग सखुआ भी कहते हैं। तो सखुआ इसी से सरहुल पर्व वगैरह होता है। और ये आदिवासी मूलवासी का हर पर्व त्योहार में कहीं ना कहीं साल के कहीं पत्ते तो कहीं दातून का प्रयोग होता ही है। तो इसको पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। आगे चलते फिर तीसरा प्रश्न है कि झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो प्रथम जो जनजातीय विद्रोह था हम लोग का ढाल विद्रोह था। कहाँ पे हुआ था ये ढाल विद्रोह? ढालभूमगढ़ में। और ढालभूम कहाँ पे है? हम लोग का पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम में है ढालभूमगढ़। ये जेपीएससी में भी पूछा था कि अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले झारखंड में किस ओर से हुआ था? तो हम लोग का ढालभूमगढ़ होगा। ठीक, इसका आंसर होगा इसका। अगर विद्रोह की देखा जाए इसका कालखंड तो 1767 से लेकर 77 तक हुआ था। इसमें उस टाइम तत्कालीन जो राजा था जगन्नाथ ढाल थे। और जगन्नाथ ढाल को जब उसको मतलब चारों ओर से घेर लिया गया ढालभूमगढ़ किला को, तो फिर वहां से भाग गए। तो जब भाग गए तो तदुपरांत नींबू ढाल को राजा बनाया जाता है। जब नींबू ढाल को राजा बनाए जाते हैं तो जो जगन्नाथ ढाल भाग गए तो बाकी लोगों को, बाकी आम जनता को लेकर फिर वहां पे चढ़ाई करते थे। और फिर नींबू ढाल पर या फिर वहां पे जो अंग्रेज अधिकारी थे उस पर आक्रमण करते थे। अंततः 1777 को जगन्नाथ ढाल को दोबारा राजा बनाया जाता है। आगे चलते फिर चौथा प्रश्न है कि झारखंड की विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन का सदस्य क्या था? ये हम लोग को अभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तत्कालीन के लिए इम्पोर्टेंट था। हालांकि ये जोसेफ गोल्डस्टोन जो था उसको बनाया गया था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन हम लोग के लिए रिलेवेंट उतना नहीं है। इतना इसमें हम लोग ये रिलेवेंट होगा कि जो एंग्लो इंडियन था, एंग्लो इंडियन को कौन से संविधान संशोधन के तहत अभी वर्तमान में इसको हटा दिया गया। तो 104 संविधान संशोधन के तहत अभी एंग्लो इंडियन को नियुक्ति नहीं होती है, मनोनीत नहीं होती है। तो ये समझ में आ गया। 104 संविधान संशोधन ये इम्पोर्टेंट है। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? पहाड़िया विद्रोह जो चल रहा था तो उस टाइम क्या होता था कि दामिनी को का भी मतलब संकल्पना लाई गई थी। और दामिनी को के तहत क्या होता है? जमीनों को सरकारी भूमि के रूप में
उसको व्यवस्थित करना होता है, उसका नाम ये करना था। तो उसी का विरोध मतलब महेशपुर राजा का जमीन भी दामिनी क में शामिल हो गया। तो उसको फिर विरोध करने के लिए महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी मतलब इसमें पहाड़िया विद्रोह में सहयोग दिए थे। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, महेशपुर की रानी। ये जो विद्रोह था पहाड़िया विद्रोह 1772 से लेकर 82 तक चला है। 1772 से लेकर 82 तक चला है। इसको बाद में फांसी दी गई थी, किसको, सर्वेश्वरी को, महेशपुर की रानी को। आगे चलते हैं फिर। छठा प्रश्न है कि 17-18 का है, अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका हम लोग अभी वर्तमान में रिलेवेंट देखेंगे कि कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे। 17-18 की बात किया जाए तो उस टाइम 66.85 थे, लेकिन वर्तमान में अगर 2022-23 की बात किया जाए तो अभी 55% जो है कृषि से जुड़े श्रमिक है। कितना, 55% वर्तमान में है। और ये अभी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ना कि ये वाला, ठीक। मतलब यहाँ से क्वेश्चन देखने किस टाइप से फ्रेमिंग हो सकता है, लेकिन वर्तमान में हम लोग वर्तमान संदर्भ में क्या डेटा, इसको जानना जरूरी है, ठीक। आगे चलते फिर। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? जो चेरो विद्रोह भूखन सिंह था उसको किस वर्ष फांसी दी गई? तो ये 1802 में दिए हैं। कब? 1802 में। चेरो विद्रोह एक्चुअली 3 फेज में ये चलता है विद्रोह। पहला 1770 से 71 तक चला था, फिर 1800 से 1802, फिर 1819 में और एक आया था। टोटल 3 फेज हुआ था। तो जो सेकेंड वाला जो फेज था उस टाइम था भूखन सिंह, और उसी टाइम इनको फांसी दी गई थी 1802। 1770 की बात करते हैं तो इस टाइम चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह थे। कौन? चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह थे इसमें। आगे चलते फिर। 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मालिक बयां संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली ने हजारीबाग क्षेत्रों पर कब आक्रमण किया है? तो कब आक्रमण किया है? हमारे सेनापति जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो सेनापति था मालिक बयां, ये 1340 में किए थे। कब? 1340 में किए थे। संथाली स्रोत में इसको क्या कहा? इब्राहिम अली कहते हैं इनको। आगे चलते हैं फिर। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको मुगल शासक मतलब इसको पागल शासक के रूप में भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था, सांकेतिक मुद्रा लाया था, खुरासान क्षेत्रों में आक्रमण के लिए तैयार किए थे इन्होंने। ये सब इनका मतलब कुछ काम था। इन्होंने पहली बार जो कृषि था उसको कृषि मतलब फसलों का चक्रीकरण इसी ने सबसे पहले बात रखी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे चलते फिर। 9वां प्रश्न है कि पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेवारियां किस राजा को दी थी? तो इसका जो आंसर होगा घनश्याम सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? घनश्याम सिंह को जब पलामू परगना को जब नीलाम किया, मतलब वहाँ के जो शासक था उसको हटा दिया, तो हटाने के बाद जो अंग्रेज अपना जीत हासिल की, उसके बाद उस क्षेत्र का जो संरक्षण करने के लिए वो जिम्मेवारी किसको दिया गया? घनश्याम सिंह को। ये 1819 के बाद है। ये नीलामी कब हुआ था? ये 1819 1890 को ये नीलामी हुआ था, ठीक। आगे चलते फिर। 10वां प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगवां को जीतकर इस क्षेत्र को राजधानी बनाया था? तो ये हम लोग का फिरोज शाह तुगलक का काम है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इन्होंने एक मतलब लोक निर्माण के लिए अलग से एक विभाग का निर्माण किया था, जब और हॉस्पिटल बनाने के लिए अलग से था, दारुल शक्का जिसका निर्माण किया था। साथ ही साथ इसने दीवाने खैरत, दीवाने बंदगान, दासों का विभाग, ये सब इन्होंने शुरू किए थे फिरोज शाह तुगलक। ये प्रश्न आगे चलते हैं फिर। 11वां प्रश्न है कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं
ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मतलब घनश्याम सिंह और कंपनी के विरुद्ध किसने आक्रमण किया था? जैसे कि अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो विरोध हुआ था या फिर जो मतलब नीलामी की गई थी, उसके बाद घनश्याम सिंह को पलामू परगना का संरक्षणकर्ता माना गया, नियुक्त किया गया। जाहिर सी बात है, जब पलामू क्षेत्र में इनको संरक्षण करता गया या फिर अंग्रेजों के द्वारा चुना गया, तो वहाँ के लोग कौन थे? चेरो लोग थे, तो चेरो लोग इसको विरोध करेंगे। तो इस टाइप से कॉन्सेप्चुअली भी हम लोग को याद रखना होगा। हर एक चीज़ को रट के या दिमाग में रखना जरूरी नहीं है, ना ही ये पॉसिबल भी है। तो कुछ कुछ हम लोग ट्रिक लगा के कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअली हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे चलते फिर। छोटनागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया? हो लोगों की बात आती है तो ये जो जबरदस्त विद्रोह होता है, हो लोगों के द्वारा दो विद्रोह होता है, एक 1820 वाला और एक 1830 वाला। तो जो हम लोग को जो हो विद्रोह हुआ था कोल्हान क्षेत्र में, तो 1820 में हुआ था। तो ये हम लोग को हो विद्रोह 1820 में हुआ था, इसको हम लोग को याद करना है जो सबसे ज़्यादा हुआ। उसके बाद कोल विद्रोह आता था 1830 में, लेकिन हो विद्रोह 1820। आगे चलते फिर। 13वां प्रश्न है कि 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो 2000, ये डेटा अभी उतना ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उतना अगर याद रखना मुश्किल है। फिर भी अगर हम लोग इसको याद रखने का प्रयास करें तो इसका जो आंसर होगा ये 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो वर्तमान में भी ईसाई धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत बढ़ेगा क्योंकि इसमें घटा नहीं है, थोड़ा बढ़ा ही है। तो मान के चलिए वर्तमान में 10 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक, तो अभी इसको इतना ही मानना है क्योंकि बाकी जो जनसंख्या का डेटा देखना होगा, फिर आएगा तो पता चलेगा। आगे चलते फिर। हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? हो विद्रोह जो हम लोग का हुआ था ये संथाल परगना, सिंहभूम, तमाड़ और हजारीबाग। हो ज़्यादातर सिंहभूम क्षेत्र में है, तो कहाँ पे ये विद्रोह होगा? सिंहभूम क्षेत्र में हो विद्रोह होगा। कुछ इस टाइप से झारखंड का मैप होगा तो इधर सिंहभूम क्षेत्र है, तो यहाँ हो लोग ज़्यादा है, तो सिंहभूम क्षेत्र में ये विद्रोह होगा। हो विद्रोह की बात किया जाएगा तो 1820 से 21 में हम लोग को देखने को मिलता है मेनली। आगे चलते फिर। 15वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे? जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम क्या हुआ था? ऑपरेशन 0 आवर हुआ था ना, याद होगा आप लोग को, ऑपरेशन 0 आवर। इसके तहत कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे वो सबको पकड़ा गया था। तो उसी क्रम में जयप्रकाश नारायण को भी पकड़ के हजारीबाग जेल में रख दिया गया था। हालांकि जयप्रकाश नारायण बाद में अपने साथियों के साथ 4-5 साथियों के साथ वहां से भागने में सफल हुए थे। कहाँ से? हजारीबाग जेल से। लेकिन उसके भागने के बाद बाकी साथियों को हजारीबाग जेल से फिर वो लोग को भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक, आगे चलते फिर। 15 का भी हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था? तो जो जैसे कि पता चल गया कि हजारीबाग जेल से वहाँ जो जयप्रकाश नारायण भाग गया था, तो इस टाइम लगा कि यहाँ ये लोग को रखना सुरक्षित नहीं है। तो इसी क्रम में जो सरस्वती देवी जी थे इनको कहाँ ले गए थे? भागलपुर जेल में। क्योंकि बाकी जो हजारीबाग के जो जेल में बाकी लोग थे वो लोग को भी शिफ्ट करके भागलपुर ले गए थे, तो इनको भी वहीं पे नज़रबंद कर दिया गया था। बाकी जगह बोकारो में जेल ही नहीं है, तो ये सब ऑप्शन में भी नहीं होगा। आगे चलते हैं फिर। सरस्वती देवी झारखंड में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब तीनों आंदोलन में मतलब सक्रिय रूप से भाग लिए हैं हजारीबाग क्षेत्रों से। 17वां प्रश्न है कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मानभूम झंडा सत्याग्रह एक्चुअली हुआ था हम लोग को 1944 में।
नागपुर झंडा सत्याग्रह से शुरू होकर नागपुर झंडा जो ये चल रहा था वहीं से शुरू होकर फिर ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी झंडा सत्याग्रह शुरू होता है और उसी क्रम में मानभूम में हम लोग का 1944 में झंडा सत्याग्रह देखने को मिलता है। आगे चलते फिर मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो यह जो मदन मोहन मंदिर है ये हम लोग का रांची में अवस्थित है और इसको बोरैया मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये औरंगजेब के टाइम का बना हुआ था। हालांकि औरंगजेब टाइम में झारखंड का जो नागवंश था उस टाइम यहाँ नेतृत्व कर रहे थे रघुनाथ शाह। कौन? रघुनाथ शाह। और रघुनाथ शाह ने ही यह मंदिर फिर बनवाया था। अगर दिल्ली में देखा जाए तो कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक। बोरैया मंदिर। आगे चलते फिर छोटनागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो जो छोटनागपुर उन्नति समाज के जो संस्थापक थे, अच्छा इसमें और एक ध्यान देने वाली बात है कि जो बोरैया मंदिर है वहाँ की जो गर्भगृह है, गर्भगृह मतलब जहाँ पे पूजा पाठ होते हैं, जो मंदिर हैं वहाँ पे महिलाओं का जाना मतलब वर्जित रहता है, ठीक ना। और 19वां प्रश्न जो है ये जुएल लकड़ा जो थे, ये जुएल लकड़ा छोटनागपुर उन्नति समाज का मतलब संस्थापक थे। छोटनागपुर उन्नति समाज जुएल लकड़ा ही जब साइमन कमीशन जब भारत आते हैं और भारत आने के क्रम में जब ये झारखंड भी आते हैं तो 1928 में झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए एक ज्ञापन या प्रपत्र दिए थे। किनको? साइमन कमीशन के मतलब उन समिति को। कौन? छोटनागपुर उन्नति समाज के जुएल लकड़ा। आगे चलते फिर जयपाल सिंह मुंडा झारखंड का एकमात्र व्यक्ति थे जो संविधान सभा में हिस्सा लिए थे। जयपाल सिंह मुंडा, ठीक। कार्तिक उरांव जो थे, कार्तिक उरांव को जवाहरलाल नेहरू ने इनको विदेश से मतलब लंदन से भारत आने के लिए अनुग्रह किए थे, कार्तिक उरांव को, ठीक। 20वां प्रश्न है कि कंवर जनजाति में बौद्ध मूल्यों को क्या कहा जाता है? तो कंवर जनजाति में बौद्ध मूल्यों को जो कहा जाता है वो हम लोग को सुखदाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुखदाम कहा जाता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग को ये हमारा प्रयास कैसा रहेगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।